हेलो एवरीवन, कंसिस्टेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है क्या। इसका फुल कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी है क्या। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी में ही वो अर्थ छिपा हुआ है। कॉन्टिन्यूटी का अर्थ ही है जैसे कि कुछ कंटिन्यूस हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए हम लोग इसको सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कंटिन्यूटी हम लोग बोलेंगे किसको, कहेंगे किसको। तो देखिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से सबसे पहले सीखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या। तो देखिए मैं ग्राफ बनाती हूँ, इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ आएगा कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यू होता है और कौन सा फंक्शन जो है कंटिन्यूटी नहीं होता है। तो देखिए ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो एक ग्राफ में एक ड्रॉ किया इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पे जो है कि मैंने पेन को बिना ब्रेक किए मैंने जो है ये ग्राफ को ड्रॉ किया। तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। कंटिन्यूटी फंक्शन में क्या है कि जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इसमें हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीख रहे हैं। तो देखिए इसमें जो है कि हम लोग कंटिन्यूटी में क्या है, पेन को बिना ब्रेक किए मैंने ड्रॉ किया। इसमें पेन में किसी भी पॉइंट में जो है कि ब्रेक नहीं किया हुआ। मैंने पेन के एक छोर से पकड़ा और ये सीधे, ये कहीं पर ब्रेक नहीं है। तो ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। देखिए ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। आपका टेंशन हमारा टेंशन है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ये जो है कि बहुत ही अच्छा से समझ आ जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो देखिए ये तो जो है कि कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो है कि कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन कंटिन्यू, ये तो कंटिन्यूटी हो गया, बट नॉन कंटिन्यूटी कैसा होता है। तो देखिए नॉन कंटिन्यूटी का जो है हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये किस प्रकार का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये, तो देखिए हम लोगों को ये देखना है। तो देखिए ये जो फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पे जो है कि ये बीच में जो है कि ये पॉइंट जो है ये ब्रेक कर गया। मतलब कि बीच में देखिए एक पेन से मैंने यहाँ से किया, उसके बाद ये ब्रेक हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये किस प्रकार का है, ये जो है कि नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉन कंटिन्यू। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि नॉन कंटिन्यू। तो देखिए आप लोगों को समझ आ गया होगा कंटिन्यूटी और नॉन कंटिन्यूटी। नॉन कंटिन्यूटी को हम लोग जो है कि डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो देखिए ये जो कंटिन्यूस है, यहाँ से ये पॉइंट तक ये कंटिन्यूस है, बट इस पॉइंट में ये जो है कि कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे ये नॉन कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेन जो है ब्रेक कर गया। तो इसलिए ये इस पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूस है। बाकी बात देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो है कि ये कंटिन्यूस है। तो देखिए नॉन कंटिन्यूस को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने कंटिन्यूस और जो नॉन कंटिन्यूस है इसे डिसकंटिन्यूस कहा जाता है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ की और में डिसकंटिन्यूस। तो देखिए इस प्रकार जो है कि कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस आप लोग को डिसकंटिन्यूस यानी आप लोगों को समझ आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग इसको लिख कैसे सकते हैं। तो देखिए हम लोग को जो है कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग जो है कंटिन्यूटी को लिखते हैं कि कंटिन्यूटी को हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए कंटिन्यूटी को हम लोग लिख सकते हैं कि इफ वी प्लॉट द पॉइंट्स, if we plot the points, the graph is drawn, the graph is drawn without lifting the pen। या आप लोग पेनल लिख सकते हैं। देन इट इज कंटिन्यूस। तो देखिए हम लोग इस प्रकार जो है कि कंटिन्यूस को जो है लिख सकते हैं कि किसको हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इस डिफिनेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो कंटिन्यूटी क्या है, जब हम लोग पेन को जो है बिना ब्रेक किए जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वही कंटिन्यूटी है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट में ये ब्रेक नहीं किया है, तो ये कंटिन्यूटी। अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी यानी कि नॉन कंटिन्यूटी को कैसे लिखेंगे। तो देखिए नॉन कंटिन्यूटी को हम लोग लिख सकते हैं या फिर डिसकंटिन्यूटी को। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूस हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इफ वी हैव लिफ्ट द पेंसिल on drawing the curve
then the function is said to be discontinuous फंक्शन। तो देखिए हम लोग जो है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का डिफिनेशन भी देख लिए कि ये किस प्रकार का है। हम लोग इसको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस यानी कि नॉन कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो अब हम लोग जो है कि अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कंटिन्यूस हम लोग किसको कहेंगे। एग्जांपल अब कंटिन्यूटी फंक्शन को देखते हैं किसको हम लोग कंटिन्यूटी कहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेती हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखिए इस प्रकार हम लोग इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो आप लोगों को जो है कि क्लास 11 में पता है जानते ही होंगे कि किस प्रकार हम लोग ग्राफ। तो देखिए क्लास 10th में हम लोग कैसे करते थे, इसका हम लोग कुछ मान रखते थे एक्स वाई में। तो उसी प्रकार हम लोग जो है कि एक्स वाई आप लोग यहाँ पे एफ एक्स जगह पे वाई भी रख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसका मान याद करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक्स वाई में हम लोग कुछ मान रखेंगे, जैसे कि एक्स इक्वल टू 1 रखे तो वाई भी 1, 2 रखे तो 2, क्योंकि दोनों इक्वल है इस प्रकार का फंक्शन है। तो देखिए इस प्रकार का हम लोग जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये किस प्रकार का ड्रॉ हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूटी है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ तो मतलब ये कंटिन्यूटी का ही है। तो देखिए इसका जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये किस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कि पेन जो है बिना हम लोगों को पेन जो है बिना ब्रेक किए मतलब कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल जो है कि एक ही पेन पेन जो है बिना लिफ्ट किए जो है हम लोग इसको ड्रॉ कर दिए। मतलब ये क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम लोग लिख देंगे कि हैंस इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स या फिर वाई इक्वल टू एक्स जो है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे पेन जो है बिना ब्रेक किए हुए हम लोग ड्रॉ कर लिए। तो हम लोग इस प्रकार इसको हम लोग कंटिन्यूस। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए दूसरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग जो है कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग एक्स और वाई करेंगे। तो देखिए ये पैराबोला जो होता है कि पेरीबोला उसी प्रकार का फंक्शन है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ होगा। तो आप लोग जो है कि एक्स वाई का मान निकाल के भी इसका कर सकते हैं और फिर इसका आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसका अगर आप लोगों को अगर याद होगा तो देखिए हमको याद है तो इसका जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस प्रकार होता है। तो आप लोगों को ये ग्राफ ड्रॉ पता होना चाहिए कि जो है कि पेरीबोला जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ किस प्रकार बनता है। तो देखिए जो इसका ग्राफ जो है कि वो कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो देखिए ये कंटिन्यूटी फंक्शन है। यहाँ पे पेन जो है कि किसी भी जगह ब्रेक नहीं हुआ, ये एक ही बार में बन गया। यहाँ पे किसी भी जो है कि ये हर एक पॉइंट में जो है ये कंटिन्यूटी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन। आप लोग जो है एफ एक्स वाई इक्वल टू मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो आप लोग जो है इसका इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो पेरीबोला फंक्शन आप लोग जो है कि क्लास 11 में बहुत ही अच्छे से पढ़े। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस प्रकार का फंक्शन में ग्राफ किस तरह बनता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल थ्री में। तो देखिए हम लोग मोड मोड एक्स है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। तो देखिए इसका भी आप लोग जो है कि एक्स वाई करके आप लोग इसका निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसका भी ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग जो है कि क्लास 11 में बहुत बार पढ़ चुके हैं मोड एक्स क्या होता है। तो देखिए मोड जो रहता है कि वो नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव कर देता है। तो देखिए हम लोग इसका मान रखते हैं, ये एफ एक्स इक्वल टू मैं हमेशा बता रही हूँ कि आप लोग जो है इसको वाई मान के कीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे किस प्रकार रखती हूँ, अगर आप लोग 1 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, अगर -1 रखिएगा तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि मोड है। तो आप लोगों को इसका भी ग्राफ पता होना चाहिए बट नहीं है। तो देखिए आप लोगों को ये बहुत ही आसान है, ये सबका आप लोगों को ग्राफ जो है कि ऐसे ही याद होना चाहिए कि किस प्रकार इसका ग्राफ बनता है। तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लोग जो है कि मान रख के भी कर सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ जो होगा कि ये ग्राफ जो है इसका कुछ इस प्रकार होगा, इसका ग्राफ जो है कि कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए ये बिना पॉइंट ब्रेक किए हुए जो है ये ग्राफ जो है बन गया। तो ये जो है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब क्या ये इस प्रकार का होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मोड का ग्राफ है। तो ये जो है कि कंटिन्यूटी फंक्शन है क्योंकि जो है यहाँ पे एन जो है कि बिना ब्रेक किए हम लोग जो है इसको ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे किसी भी देखिए यहाँ पे ड्रॉ हम लोग जब किए तो ये पेन ब्रेक कहीं पे नहीं किया, पेन कहीं लिफ्ट नहीं किया, यानी कि ये जो है हम लोग का कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो हम लोग लिख देंगे हेंस इट इज़ एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स जो है कि वो कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन है।
आप लोगों को जो है कि लालजी प्रसाद का बुक सॉल्व करने से पहले सेमेस्टर 2 में आप लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जो ये बेसिक चीज़ है, तो आप लोग यूट्यूब में बहुत सर्च करते होंगे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, तो आप लोगों को जो है सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जो है कि कंसिस्टेंट एकेडमी बस एक बार सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आप लोगों को जो है कि अपने आप सेमेस्टर 2 का हर एक वीडियो, हर एक एपिसोड आप लोगों के पास चला जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है कि ये इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस फंक्शन है यानी कि नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम लोग इसको किस प्रकार चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको ग्राफ से किस प्रकार पहले समझते हैं, कैसे इसको चेक किया जाता है। बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि इसे हम लोग चेक कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको चेक कुछ करते हैं। तो देखिए ये वाई होता है, ये तो सभी को पता ही होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये जो होता है ये पॉइंट जीरो होता है, ये आप लोगों को पता ही है। आप लोग जो है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो भी टेंशन है वो हम लोगों का टेंशन है। हम लोग जो है कि वो बिल्कुल कवर कर देंगे। बस आप लोग जो है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हम लोग जो है कि इसको किस प्रकार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए वन जो है एक्स जब जो तो देखिए जब एक्स जो है कि जीरो से छोटा और इक्वल है तो इसका मान क्या है, वन। और जब जो एक्स जो है जीरो से बड़ा है तो इसका मान टू है। तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ किस प्रकार करते हैं। तो देखिए जब एक्स जो है जीरो जीरो से छोटा है तो हम लोग इसका वन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन है, एक्स जीरो से छोटा है। आप लोग देखिए इसको वाई भी कर सकते हैं, वाई भी इसको मान के। तो देखिए एक्स जब जीरो से छोटा है तो इसका ड्रॉ किस प्रकार होगा। तो देखिए जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से ये किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। और देखिए इक्वल है, इक्वल साइन है, इसलिए मैंने जो ये सर्कल है इस पे गोल और कलर फिल कर दिया है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं रहता तो यहाँ पे जो है कि ये कलर फिल नहीं होता। तो देखिए जब x जो है कि जीरो से बड़ा है तब इसका कितना दिया हुआ है, टू। तो हम लोग जो है कि इसका करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो ये गोल हो जाएगा, इसमें कलर फिल नहीं होता, टू मतलब जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो ये साइड हो जाएगा। तो देखिए जो ये कलर है ये कलर फिल नहीं हुआ है, ये नट जो है ये ऐसे ही है। ये क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ये इक्वल नहीं है। अगर रहता इक्वल तो फिर ये फिर कलर हो जाता। इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक कर गया है इस जगह पे जो है ये पर यहाँ पे ये ब्रेक कर गया है। और ये जो है ये इस प्रकार का फंक्शन जो होता है ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन यानी फिर नॉन कंटिन्यूस इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोग को नॉन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो देखिए इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे पेन जो है ब्रेक कर गया है, तो इसलिए हम लोगों को ये नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। हम लोगों को जो है कि पेन को उठाना पड़ा दूसरा दूसरा को ड्रॉ करने के लिए, तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि ये नॉन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो क्या है, जब एक्स जो है कि जीरो से बड़ा है तो उसका वन है। जब एक्स जो है जीरो से छोटा है तब भी वन है, और जब एक्स जो है जीरो के इक्वल है तब टू है। एफ एक्स इक्वल टू। तो देखिए हम लोग इसको ग्राफ से कैसे करते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, तो इस प्रकार हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो है कि सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। जब जीरो जो है एक्स से बड़ा है तो इसका मान वन है, तो वह किस प्रकार हो जाएगा। जब वन है तो जीरो से बड़ा है, तो मतलब क्या है, ये जो है कि ये साइड हो जाएगा। और इसमें कलर फिल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है इक्वल नहीं है। तो देखिए जीरो से बड़ा है तब ये, और जब एक्स जो है जीरो से छोटा है तब क्या, जीरो से छोटा यानी कि इधर हो जाएगा। तो देखिए ये किस प्रकार हो जाएगा, जीरो से छोटा, तो ये भी जो है कि इस प्रकार हो जाएगा। और ये कलर फिल नहीं होगा क्योंकि इसमें भी जो है इक्वल नहीं है। अगर इक्वल देन का साइन रहता तो फिर ये कलर फिल हो जाता, बट यहाँ पे कलर नहीं होगा। और जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका मान टू है, टू है यानी कि यहाँ पे है। तो ये जो है कि एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें कलर फिल हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है बराबर के साथ, तो ये कलर फिल हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का जो है कि इस पॉइंट में जो है कि ये पेन जो है ब्रेक कर गया। इट मीन्स जो है हम लोग का जो हम लोग ड्रॉ किए इस पॉइंट पे हम लोगों का जो है पेन जो है ब्रेक कर गया। तो ये डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नॉन कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखिए आप लोगों को ये फंक्शन तो नॉन कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। हम लोग इसको इस प्रकार लिख देंगे और इस प्रकार जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत सारे सोचते होंगे कि ये जो है कंटिन्यूटी फंक्शन है, बट नहीं है। देखिए इस पॉइंट में जो है कि ये ब्रेक कर गया, ये कलर फिल नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, और इसलिए ये जो है कि नॉन कंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। इट मीन्स हम लोग का जो है कि इस पॉइंट में जो है कि हम लोगों का जो पेन है वो ब्रेक कर गया, पेन ब्रेक कर गया। और हम लोगों को है कि बनाने के लिए फिर से हम लोगों को अपना पेन उठाना पड़ा, फिर हम लोगों को जो है कि ड्रॉ करना पड़ा। इसलिए ये इस प्रकार का फंक्शन जो है कि ये नॉन कंटिन्यूटी फंक्शन है। तो हम लोग जो है कि ये समझ लिए नॉन कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी। अब हम लोग जो है कि
अब हम लोग जो है कि देखेंगे कि कंटिन्यूटी जो फंक्शन है, हम लोग जो है हर बार बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से जो है प्लॉट नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग लिमिट की सहायता लेते हैं। लिमिट के माध्यम से हम लोग जो है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जो नॉन कंटिन्यूटी है वही डिसकंटिन्यूटी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जो है कि देखते हैं लिमिट। लिमिट भी आप लोगों को, आप लोग भूल गए होंगे, तो आप लोग देखिए थोड़ा-सा रिविज़न कर लीजिए कि लिमिट है, तो है कि देखते हैं लिमिट। तो देखिए आप लोगों को लिमिट का पता ही होना चाहिए कि लिमिट है क्या। तो देखिए हम लोग लिमिट को लिखते कैसे हैं, तो हम लोग लिमिट को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं। कोई भी अगर हम लोग को लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं एल डी एक्स टेंस टू थ्री, LIM लिमिट। तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार लिखते हैं। तो आप लोगों को जो है कि टेंस टू एक्स टेंस टू, तो टेंस टू टू का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि एक्स इक्वल टू टू। मतलब यहाँ पे लिमिट का अर्थ होता है कि जो है हम लोगों का जो फंक्शन है या फिर जो हम लोगों का वैल्यू है, वो जो है कि टू से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, टू तक पहुँचने ही वाला है। आप लोगों को ये समझना है। तो आप लोग जो है कि बिल्कुल एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री ये बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। इसे बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर लिमिट अगर दिया हुआ है तो आप लोगों को ये समझना है एक्स टेंस टू टू, यानी कि एक्स के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है या फिर पहुँचने वाला है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जो है कि इसका ड्रॉ करते हैं। आप लोग देखिए इसको ध्यान से समझिए और नोट भी करते जाइए, क्योंकि आप लोग नोट कीजिएगा तो आप लोगों का याद रहेगा हमेशा। आप लोगों को अगर पहले का कॉपी होगा तो आप लोग जो है कि उससे भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार किस फंक्शन क्या है, कैसे होता है, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग को जो है कि एक्स टेंस टू टू है, तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे। एक्स टेंस टू टू है तो जो है कि एक्स टेंस टू टू है, यानी कि जो है एक्स से बहुत ही ज़्यादा टू जो है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज, मतलब पहुँचने ही वाला है, या फिर एक्स जो है कि थोड़ा सा बड़ा होगा और थोड़ा-सा छोटा होगा। तो देखिए छोटा क्या हो सकता है, तो x 2 से छोटा क्या हो सकता है 1.9999, और जो है कि 2 से बड़ा क्या हो सकता है, तो 2 से बड़ा हो सकता है 2.00001। तो देखिए इस प्रकार क्या है, जो लिमिट में दिया हुआ रहेगा तो आप लोगों को समझना है कि 2 से थोड़ा-सा बड़ा या 2 से थोड़ा-सा छोटा। तो आप लोगों को x टेंस टू टेंस, इसे हम लोग जो है कि ये जो साइन है ये टेंस टू है। तो आप लोगों को ये जानना जानना चाहिए कि ये क्या साइन है। आप लोग जो है कि बहुत कुछ समझते हैं, एक्स इक्वल टू टू दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू थ्री, तो आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं समझना है। इसका अर्थ है एक्स टेंस टू, यानी कि एक्स से बहुत ज़्यादा क्लोज है या फिर पहुँचने वाला है। तो देखिए आप लोग जो है कि इस प्रकार से इसको जो है लिमिट में हम लोग चेक करते हैं, एक्स से थोड़ा सा बड़ा और एक्स से थोड़ा सा बड़ा और एक्स से थोड़ा सा छोटा और एक्स इक्वल टू टू। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स से जो है कि टू से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा 1.99। और देखिए 2 से जो है कि थोड़ा सा बड़ा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इस प्रकार मैं एक फंक्शन देती हूँ, आप इसमें आप लोग देखिए कि किस प्रकार हम लोग इसे चेक करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो है, एट एक्स इक्वल टू जो है कि टू है। जब आप लोग जो एक्स इक्वल टू अगर यहाँ पे टू रखिएगा तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/0। तो हम लोगों का जो है कि कोई भी मैथमेटिशियन जो है ये जो हम लोग का इनवैलिड है, इस प्रकार का जो है कि सॉल्यूशन नहीं होता है, ये इनवैलिड होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडिटरमिनेट। तो इस प्रकार जो है कि इस प्रकार हम लोगों का सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो हम लोग जो है कि एक्स इक्वल टू टू इसको हम लोग मानेंगे ही नहीं। हम लोग जो है कि टू से थोड़ा सा छोटा और टू से थोड़ा सा बड़ा लेके हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट उसी पॉइंट पे रखेंगे नहीं, क्योंकि ये जो है कि इनवैलिड हो जाता है। हमारे बहुत सारे मैथमेटिशियन ये जो है इस प्रकार का जो हम लोग इसको जो है हम लोग 0/0 नीचे में अगर जीरो आ जाता है तो ये जो इनवैलिड कहा जाता है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार रखेंगे, टू से थोड़ा सा छोटा और टू से थोड़ा सा बड़ा रख के हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो हम लोग चलिए जो है कि सभी क्वेश्चन को जो है कि ग्राफ के माध्यम से चेक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग जो है लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट की सहायता से हम लोग जो है कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। लिमिट हम लोग को जो है कि लिमिट की सहायता से बहुत ईजी हो जाता है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करना। तो देखिए हम लोग को जो है, अब हम लोग हायर क्लास में है तो हम लोग इसी प्रकार चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और लिमिट से हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि लिमिट से कैसे चेक करते हैं। तो एक्स जीरो और तो हम लोग इसको चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो।
तो हम लोग इसको चेक करते हैं लिमिट के माध्यम से हम लोग इसको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तब तक से हम लोग इससे पहले जो ग्राफ के माध्यम से बस आप लोगों को जो है कि समझाने के लिए मैंने उसका प्रयोग किया था। तो आप लोग जो है कि हर हर क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ के माध्यम से नहीं कर सकते, इसलिए जो हम लोगों को लिमिट का सहारा लेना पड़ता है, लिमिट का यूज करना पड़ता है। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार लिमिट से करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट है क्या, तो देखिए लिमिट में जो एक्स एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना है, 0 पे रखना है। हम लोगों को जो कि डिफिनेशन के माध्यम से जो है कि ब्रेक कहाँ कर रहा है, तो देखिए 0 पे ये ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग एट एक्स इक्वल टू 0 दिया भी हुआ है और हम लोग 0 पे ही चेक करेंगे। तो हम लोग क्या है कि 0 लिमिट में क्या है, एक होता है कि 0 से थोड़ा सा छोटा और 0 से थोड़ा सा बड़ा में चेक करना होता है, और 3 पॉइंट में हम लोगों को चेक करना होता है। तो देखिए सबसे पहले ये थोड़ा सा आसान है, तो मैं इसे ग्राफ में बता देती हूँ इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा। तो देखिए इसका ग्राफ जो है कि कुछ इस प्रकार बनेगा। जब देखिए एक्स जो है, एक्स जीरो से छोटा और इक्वल है, तब इसका 1 है, तो ये 1 है तो वो किस प्रकार हो जाएगा, तो देखिए ये जो है कि ये इस प्रकार हो जाएगा और यहाँ पे कलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। और जब x जो है 0 से बड़ा है तो ये 2 है, तो देखिए ये इस प्रकार हो जाएगा और यहाँ पे कलर नहीं होगा। तो आप लोगों को जो कि इसी से पता चल जाता है कि ये जो है डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। आप लोग इसी से माध्यम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेन जो है ब्रेक कर गया और ये पॉइंट जो है कि इसमें जो है कि ये नड मतलब कि यहाँ पे हम लोगों का पेन पेन ब्रेक कर गया और ये नड हो गया। यहाँ पे कलर फिल नहीं है, यहाँ पे ब्रेक कर गया इस पॉइंट पे, तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है। तो देखिए हम लोग इसको लिमिट में कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लिमिट में क्या है कि 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा और 0 के इक्वल, मतलब जो दिया हुआ रहता है उससे हम लोग तीन तीन पार्ट में हम लोग इसे चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको कैसे चेक करते हैं। तो देखिए हम लोग इसको जो चेक करते हैं, एक होता है LHL और दूसरा जो होता है कि RHL होता है और होता है FX। तो हम लोग जो है कि तीनों पॉइंट में चेक करते हैं। अगर तीनों पॉइंट जो है कि इक्वल आ जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, और अगर तीनों जो है कि इक्वल नहीं आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो तीनों का इक्वल होना चाहिए तभी हम लोग उसको कंटिन्यूस फंक्शन करेंगे। तो देखिए LHL क्या होता है, LHL जो हम लोगों का होता है 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से अगर छोटा या फिर कोई भी संख्या से थोड़ा सा छोटा हो गया तो वो उसको हम लोग LHL बोलेंगे। और अगर 0 से बड़ा हो जाएगा या फिर कोई भी संख्या से बड़ा तो उसको हम लोग RHL कहेंगे। और FX क्या होता है, FX जो होता है वो जो हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ रहता है इक्वल, और जिस हम लोग उससे करते हैं उसी जो वो वही जो होता है वो हम लोग का FX हो जाता है। तो देखिए हम लोग इसको करते हैं चेक। तो हम लोग इसको LHL से करते हैं। तो LHL जो होता है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखिए लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0। तो देखिए ये जो है LHL का साइन है, हम लोग इसको इस प्रकार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, FX इक्वल टू 1। तो देखिए जब x जो है कि 0 से छोटा है तो हम लोग का मान क्या दिया हुआ है 1, तो हम लोग इसको 1 लिख देंगे। और देखिए RHL को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, तो RHL को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा। तो FX इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जब हम लोग जो है कि 0 जब x से बड़ा है, x जो है कि 0 से बड़ा है तो इसका मान कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग इसको 2 लिखेंगे। और 3 पॉइंट में चेक करना होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो हम लोग जो है एफ एक्स इक्वल टू चेक करते हैं। तो देखिए FX इक्वल टू जब हम लोग इसको चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, F0 में जो है कि ये देखिए ये इक्वल देन है, मतलब F0 एफ एक्स का फंक्शन में आप लोगों का ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है या फिर स्टूडेंट बोले तो उन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि FX इक्वल टू वो किस पॉइंट पे देखेंगे। तो देखिए जब इक्वल रहता है तो हम लोगों को उसी पॉइंट में, देखिए यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे जो है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये जो तीनों पॉइंट है ये इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे LHL RHL और FX जो है इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या इक्वल है, तो देखिए LHL जो है इक्वल टू जो है FX और नॉट इक्वल टू जो है कि RHL है। हम लोग जो है इसको इस प्रकार कुछ लिखते हैं, हेर F0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस FX नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस FX। तो देखिए ये तीनों इक्वल नहीं आया तो हम लोग लिख देंगे हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0।
तो देखिए ये जो है कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हम लोग ग्राफ में भी देख लिए, और लिमिट में हम लोग किस प्रकार चेक करते हैं तो देखिए लिमिट में हम लोग इसी प्रकार चेक करते हैं, LHL RHL और एक f(x) इक्वल टू हम लोग 3 पॉइंट में चेक करते हैं। जब तीनों अगर इक्वल आ गया तो हम लोग उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे, और जब नहीं आएगा तो हम लोग उसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को ये समझ आ गया। अब हम लोग जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की इसका चौथा में क्या है, जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं f(x) बाई gx, तो देखिए ये भी जो है कि इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, बट जो है कि gx जो है कि gx में जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि gx नॉट इक्वल टू जीरो, gx नॉट इक्वल टू जीरो। तो gx नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ये हम लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि अलजेब्रा और कंटिन्यूस फंक्शन किस प्रकार होता है। तो देखिए आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि इसका यूज कैसे होता है। तो देखिए साइन एक्स का आप लोगों को पता ही होगा, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ग्राफ आप लोगों को पता ही होगा। तो ये क्या f(x) इक्वल टू साइन एक्स, ये सभी बच्चों को पता ही है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर देखिए अगर gx इक्वल टू cos x, तो ये भी सभी को पता है कि ये जो दोनों फंक्शन है ये सब का ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए f(x) इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार होता है, तो देखिए इसका ग्राफ जो है कि कुछ इस प्रकार होता है। तो ये हम लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए हम लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो है कि ये किसका ग्राफ है, f(x) इक्वल टू साइन एक्स, और जो है कि f(x) इक्वल टू cos x का ग्राफ जो है कि वो देखिए किस प्रकार है। नहीं तो आप लोग तो सब मतलब भूल ही गए होंगे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए जो है ये जो है कि 1 से शुरू होता है, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो cos x और जो है sin x जो होता है ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो जब हम लोग जो है कि sin x प्लस cos x करेंगे तो हम लोगों का जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो इस प्रकार हम लोग जो है कि उसका यूज करते हैं। जब हम लोग इसको घटाएंगे, हम लोग इसको ऐड किया, जब इस हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों का जो फंक्शन मिलेगा वो हम लोगों का कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों जो है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए ग्राफ में आप लोग देख ही लिए कि ये हम लोग जो पेन जो है बिना ब्रेक किए इसको ड्रॉ कर लिए, साइन एक्स का ग्राफ, cos x का ग्राफ, तो ये किस प्रकार कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। हम लोग जो है कि आप लोगों का थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एक थ्योरम है। तो कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं, आप लोग देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या किसे कहते हैं। तो फंक्शन का फंक्शन हम लोग जब निकालते हैं उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पापा और हमारे पापा के पापा को हम लोग दादा कहते हैं, उसी प्रकार जो है फंक्शन का फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। तो इस प्रकार हम लोग जो है कंपोजिट फंक्शन समझ गए। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन में ये एक थ्योरम है आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखिए हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। मान के चलिए कि f(x) इक्वल टू जो है कि 2x² दिया हुआ है, कि f(x) इक्वल टू अगर 2x दिया हुआ है और gx इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं फंक्शन का फंक्शन, उसे ही हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए f(g)x, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसको हम लोग जो है कि फोग भी कहते हैं, फोग आप लोगों का बुक में लिखा हुआ होगा, ये ना लिखा हुआ क्योंकि ये लिखा हुआ रहता है फोग। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो हम लोग इसका जो है कि f(g)x है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, g(x) का होल स्क्वायर, और इसका कितना दिया हुआ है साइन एक्स, और gx का होल स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर x। तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार f(g)x निकाल रहे, इसे फोग भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि गोप यानी कि आप लोगों को g f(x) निकालना हो तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो देखिए आप लोग इसको कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे f(x) जो है कि 2x दिया हुआ है, 2x² और gx इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम लोग इसको निकालते हैं साइन एक्स f(x) और जो है कि साइन एक्स और जो है कि f(x) कितना दिया हुआ है। तो देखिए f(x) जो है कि 2x² दिया हुआ है। तो हम लोग जो है कि इसको इस प्रकार निकालते हैं। तो आप लोगों को बुक में फोग और गोप दिया हुआ होगा कंपोजिट फंक्शन में। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब हम लोग फंक्शन का फंक्शन निकालते हैं हम लोग उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। आप लोगों का जो है कि ये थ्योरम है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरम ही यही कहता है फंक्शन का फंक्शन हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।